अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिस्टर इन्फो प्लेस। मेरा नाम है अली अदनान। आपके बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आपके जो ज़बरदस्त कमेंट्स और जो फीडबैक आ रहा है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो माशाल्लाह से आप उम्मीद है कि आप सब लोगों ने इस सीरीज़ से इंजॉय कर रहे होंगे। हमारे जो अमेज़ोन वर्चुअल असिस्टेंट की जो फ्री सीरीज़ चल रही है तो उसके जो है 12 लेक्चर हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो नेक्स्ट लेक्चर है वो 13 है। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किस तरह आपने प्रोडक्ट जो लिस्टिंग करनी है वो उसकी जो प्रोडक्ट लिस्टिंग करने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है। चलिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ। नंबर 1 पे आपको जो प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए जो ज़रूरत होती है वो है कीवर्ड्स। और कीवर्ड्स जो है वो आपके एक ब्रांड होती है, ब्रांड नेम होता है, आपकी प्रोडक्ट का नेम होता है। और दूसरे नंबर मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और अहम है वो है हाई डेफिनेशन पिक्चर। और हाई डेफिनेशन पिक्चर जो है वो बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि आपकी पिक्चर अट्रैक्टिव होगी तो आपके पास कस्टमर आएगा। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स को मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि जो हाई डेफिनेशन जो पिक्चर आपने बनानी है जिसका रिजल्ट अच्छा हो वो आपने किसी प्रोफेशनल बंदे से बनवानी है। तो ये जो हाई डेफिनेशन पिक्चर है तो ये आपकी जो सेल्स में बड़ा इम्पैक्ट पैदा करती है। अगर तस्वीर अच्छी नहीं होती तो आपकी सेल में वो डिक्लाइन आता है। तो कस्टमर समझता है कि पता नहीं ये जैसी तस्वीर है ऐसी प्रोडक्ट ना हो। तो आपको जो है वो किसी प्रोफेशनल बंदे से तस्वीर अपनी प्रोडक्ट बनवानी है। और तीसरे नंबर पे आता है यूपीसी, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। ये जो है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड है, ये आपकी जो ब्रांड होती है, आपकी प्रोडक्ट होती है, ये उसके साथ ये नंबर लग जाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब जो ये नंबर लग जाए तो आपकी जो प्रोडक्ट नेम की बजाय अगर आप ये नंबर लिखेंगे तो आपकी जो प्रोडक्ट है सर्च में आ जाती है। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि ये किन वेबसाइट से यूपीएस नंबर मिलता है और किसी खास वेबसाइट को मैंने रिकमेंड भी किया था। तो आपको ये जानने के लिए पिछले लेक्चर आपको देखना पड़ेगा। तो ये 3 चीज़ें रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताई। नंबर 1 पे आती है कीवर्ड, नंबर 2 पे आती है हाई डेफिनेशन पिक्चर और नंबर 3 पे यूपीएस, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। तो चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। नेक्स्ट लेक्चर में हमने किस तरह अमेज़ॉन सेंट्रल जो है वेबसाइट पे अपनी जो है प्रोडक्ट लिस्टिंग को आपने ऐड करना है। अब हमने ये देखना है कि अमेज़ॉन पे हम अपनी जो प्रोडक्ट को लिस्टिंग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि अमेज़ॉन की वेबसाइट पे चल जाना है। राइट साइड पे प्रोडक्ट जो है सेलर अकाउंट पे आपने क्लिक कर देनी है। तो वहाँ पे एक डिटेल आ जाएगी, उस ऑप्शन को आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलर अकाउंट को आप जिसको सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ आपसे अमेज़ॉन पूछेगा कि आपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को जो है इंटर करना है या आपकी न्यू प्रोडक्ट है। तो आपने जो है न्यू प्रोडक्ट पे जो है एंट्री करनी है, क्योंकि आपकी न्यू प्रोडक्ट है। उससे पहले जो है किसी ने सेल नहीं की। अगर सपोज करें कि आपकी जो ब्लू पेन है, आपका जो रेड पेन है, तो आप तो अमेज़ोन पे कोई पहले सेल कर भी रहा हो तो इसका ये मतलब नहीं है आपने अपनी प्रोडक्ट को खुद से लॉन्च कर रहे हैं। आपकी प्रोडक्ट की खुद की स्पेसिफिकेशन है, खुद की डिटेल है। तो हाँ, अमेज़ोन ये क्यों पूछता है आपसे कि ये एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है या जो है न्यू प्रोडक्ट है। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का इसलिए पूछता है कि अमेज़ोन होल सेलर बाज़ टाइम वो जो क्लाइंट्स होते हैं अमेज़ोन होल सेलर कर रहे होते हैं, तो वो एग्जिस्टिंग ब्रांड को लेके आते हैं। उन्होंने जो है कंपनी से जो परमिशन ली होती है, उनके पास अथॉरिटी लेटर होता है। तो वो जो एक अलग से ऑप्शन है, जो हमारी जो नेक्स्ट सीरीज़ जो जा रही है वो अमेज़ोन होल सेलर पे चलेगी और ड्रॉप शिपिंग पे चलेगी। तो आपने जो है न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने अपने प्रोडक्ट के यूपीसी डालने हैं। ठीक है, यूपीसी आपने डालने के बाद उसके बाद आपने प्रोडक्ट की पिक्चर डालनी है और पिक्चर के अंदर जो है यूपीसी कोड लाजमी डालना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो आपकी जो पिक्चर से ही आपकी जो प्रोडक्ट को सर्च हो सकती है। आपका यूपीसी कोड से भी सर्च होगी आपकी प्रोडक्ट और आपकी पिक्चर से भी जो आपकी प्रोडक्ट सर्च होगी। और जितनी अच्छी पिक्चर होगी तो आपको मैंने बताया है पहले कि आपकी प्रोडक्ट उतनी ही अट्रैक्टिव होगी। पिक्चर के बाद जो है वो अमेज़ोन आपसे पूछेगा कि आपकी प्रोडक्ट का नाम क्या है। प्रोडक्ट का नाम जो है आपने दे देना है और प्रोडक्ट का नाम आपने देने के बाद वो एक ऐसा लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। उसके अंदर अमेज़ोन आपसे पूछेगा क्या भाई आप ये FBA करना चाह रहे हो या FBM करना चाह रहे हो। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि आपने FBM नहीं करना है, FBA करना है। तो इसका कोई इशू नहीं है, आप उसको भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, FBA कर सकते हैं, अगर इसको स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आप जाके जो है
अगर आपकी प्रोडक्ट अप्रूवल हो जाती है तो आप उस वक्त भी FBA सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने FBA सेलेक्ट कर लिया है तो उसको आप चेंज FBA में कर सकते हैं। अगर आपने FBA में सेलेक्ट कर लिया है तो उसको आप बाद में FBA चेंज कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन का कोई मसला नहीं है। ये ऑप्शन आगे जाके आपके पास एक ऑप्शन होती है कि आप कोई भी जो है अमेज़ोन की सर्विस को सिलेक्ट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगी उसमें जो है वाइटल इंफॉर्मेशन का जो कॉलम आ जाएगा उसमें आपकी प्रोडक्ट की जो है डिटेल पूछी जाएगी कि ये आपकी प्रोडक्ट है, ये किस मटेरियल से बनी है, इसकी क्या खसूसियात है, इसका क्या बेनिफिट्स है, ये और दूसरी प्रोडक्ट से कितनी बेनिफिट है, कितनी पायदार है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन जो आपने देनी है ये आपकी जो प्रोडक्ट की जो खसूसियात है जो उसके बारे में आपने जो है इसमें एंट्री डाल देनी है प्रोडक्ट वाइटल में। और जो नेक्स्ट जो ऑप्शन आएगा वो आएगा डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन जो होती है वो प्रोडक्ट की जो होती है तारीफ होती है। जो वाइटल है इंफॉर्मेशन है उसमें प्रोडक्ट किस चीज़ से बनती है, मटेरियल इंफॉर्मेशन क्या यूज़ होता है। और जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आप प्रोडक्ट की तारीफ इस तरीके से लिखते हैं कि ये पेंसिल है, ये रीफिल हो जाती है, ये जो है इसका जो टाइम है वो 6 मंथ तक ये चलती रहती है, एक्सेट्रा। ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हैं आपकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में। प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन के बाद जो अगली ऑप्शन आती है वो EBC आती है, जिसके अंदर आपने प्रोडक्ट की जो है वो इमेजेस वगैरह डालनी होती है। इमेजेस के साथ आपने जो है अपना UPC कोड को डालना है। तो ये तमाम चीज़ें पूरी होने के बाद अगली जो ऑप्शन आती है वो प्रोडक्ट वेरिएशन की आती है। प्रोडक्ट वेरिएशन के बारे में मैंने आपको जो लास्ट लेक्चरों में आपको बताया था कि वेरिएशन के बारे में ये है कि एक बंदा जो पेन सेल कर रहा है या एक बंदा गारमेंट्स की शर्ट सेल कर रहा है, तो जो वेरिएशन होती है कि ये येलो कलर की भी शर्ट है उसके पास है, रेड कलर की शर्ट है, ब्लू कलर की शर्ट है, फिर उसमें साइज आते हैं, मतलब लार्ज है, एक्सेल है, स्मॉल है, मीडियम है, तो वेरिएशन है। उसके बाद और रिलेटेड ब्रांड्स होती हैं उनको वेरिएशन कहते हैं। लेकिन मैंने आपको वेरिएशन ब्रांड्स को यूज़ करने से मना किया था क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगती है आपकी, ठीक है, ज़्यादा लगती है। ज़ाहिर है अगर आप एक प्रोडक्ट जो है वो $10,000 में आप उसको सेलेक्ट करते हैं, अगर आप उसकी ही रिलेटेड वेरिएशन प्रोडक्ट को डालते हैं तो वो आपको 5 मज़ीद जो है प्रोडक्ट को उसके साथ लॉन्च करना पड़ेगा। तो आपकी जो है इन्वेस्टमेंट है वो $50,000 तक जा सकती है। तो इसलिए मैंने आपको कहा था वेरिएशन जो प्रोडक्ट को आपने यूज़ नहीं करना, तो आपने सिंगल प्रोडक्ट को यूज़ करना है। इसको आप जो है जो स्किप करेंगे। जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगी वो है प्रोडक्ट डिटेल। उस डिटेल में आता है प्रोडक्ट का जो है वेट कितना है, प्रोडक्ट की जो है मेजरमेंट कितनी है, प्रोडक्ट का जो हाइट कितनी है, प्रोडक्ट की जो है जो साइज़ जो कहते हैं वो कितना है। तो ये जो तमाम चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि प्रोडक्ट की जो साइज़ है वो जो है 6 से 7 जो है अपना इंच से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। और प्रोडक्ट का वेट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि वो आधा किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें जो अमेज़ोन में आपने जो डालनी है वो यही राइट जो टाइम होता है, यही जो जगह है ऑप्शन है, आपने यहाँ इसी ऑप्शन में आके ये तमाम चीज़ें डालनी होती हैं। और अगर आपको प्रोडक्ट की डिटेल लिखने में परेशानी है, डिस्क्रिप्शन लिखने में परेशानी है, अगर आपको प्रोडक्ट की जो है स्पेसिफिकेशन आप नहीं लिख पा रहे तो आप किसी जो है एक्सपर्ट बंदे को हायर कर सकते हैं। फाइवर के अंदर बहुत सारे लोग एक्सपर्ट बैठे होते हैं जो आप अपनी प्रोडक्ट की जो है नेम देंगे, उनको बताएंगे कि सर ये हमारी जो डिटेल है ये आप इसको जो है डिस्क्रिप्शन बना दें, इसकी डिटेल बना दें, इसकी जो है और बहुत जो चीज़ें आपको चाहिए। तो आप पेड भी ले सकते हैं। फाइवर पे बहुत सारे लोग हैं, एक्सपर्ट बैठे हैं, और K-Work है, और freelancer.com की अपनी वेबसाइट है। तो ये चीज़ें आप जो है अगर खुद को आपको नहीं लिखना आता है, आप एक्सपर्ट लैंग्वेज नहीं यूज़ कर सकते, तो आप किसी एक्सपर्ट की सर्विस को हायर कर सकते हैं। तो ये देखें कि ये तमाम चीज़ें जो हैं आपने डाल दी है। तो आपको एक सवाल, ये तमाम चीज़ें आपने डालने के बाद सबमिट के बटन को आपने क्लिक कर देना है। तो ये देखें कि ये जो डमी जो लिस्टिंग है इसी को कहते हैं। अभी हमने वेयर हाउस में कोई सामान को ख़रीदा नहीं है, अपने सप्लायर को कोई पेमेंट नहीं दी है, तो अभी हमने जस्ट अमेज़ोन की वेबसाइट पे अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग की है और अभी तक अमेज़ोन के वेयर हाउस में अभी कोई चीज़ तक नहीं गई है। तो अभी हमने जैसे अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग की है। तो इस तरह की लिस्टिंग को डमी लिस्टिंग कहते हैं कि हर चीज़ करने से पहले प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर दें, और जिस वक्त हम सबमिट का बटन दबा देंगे तो अमेज़ोन 15 मिनट के अंदर आपकी प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना शुरू कर देगा।
तो मतलब सेल नहीं आप कर सकते, ज़ाहिर है उसमें कुछ है नहीं। तो या तो आप जो अमेज़ोन आपकी प्रोडक्ट को अप्रूव कर देगा, या तो फिर उसको डिलीट कर देगा, या आपको कोई ऑब्जेक्शन लगा देगा। अगर कोई ऑब्जेक्शन लगा देता है तो आपका अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है, क्योंकि ये कोई ना कोई मसला मसाइल होता है। अगर इस स्टेज पे आकर आपकी प्रोडक्ट अप्रूव हो जाती है तो देन आपको चाहिए क्विकली अपने सप्लायर को पेमेंट को ऑर्डर करें और अपनी जो है इन्वेंट्री को, शिपमेंट को फ़ौरन अमेज़न के वेयर हाउस तक ले जाएं। तो इंशाल्लाह जो आज आपको प्रोडक्ट जो डमी लिस्टिंग के बारे में पता चल गया और जो एक्चुअल जो लिस्टिंग है उसके बारे में पता चल गया। उम्मीद है कि आप इन वीडियो को देख के प्रैक्टिकल करते होंगे और घर में जो है आपने अब तक अपने ब्रांड को चूज़ कर लिया होगा उसकी, और आप जस्ट उसको लॉन्च करने वाले ही होंगे। ये जो सारी जो इंफॉर्मेशन है ये जो प्राइवेट लेबल की तरफ जाते हैं, क्योंकि अभी हमने ना तो होलसेल का काम कर रहे हैं, ना अमेज़न जो है ड्रॉप शिपिंग का काम कर रहे हैं। अभी जस्ट हम अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं जिसके हम प्राइवेट लेबल कहते हैं। तो ये बात सीधी सी है कि इसमें जो नेक्स्ट लेक्चर आ रहे हैं हमारे, तो उसमें मैं आपको इंशाल्लाह ड्रॉप शिपिंग और आपको अमेज़न जो है होलसेलर के बारे में बताऊंगा। लेकिन जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर आ रहा है वो इसी का ही है, इसी सीरीज़ में चल रहा है और प्रोडक्ट लिस्टिंग के हवाले से ही है। तो मज़ीद जो मेरे व्यूवर्स हैं तो उनको अगर पढ़ने का ब्लॉग्स पढ़ने का ज़्यादा अट्रैक्टिव शौक़ है और बहुत सारे जो ऑनलाइन तरीके जो मेथड ढूंढना चाहते हैं, जो इस वक्त नीचे जो वेबसाइट आ रही है www.infoplace.pk, उस पर क्लिक करें और आपको बहुत सारे जो हैं न्यू मेथड आपको जो ऑनलाइन अर्निंग के आपको फ्री ऑफ कास्ट पड़े हैं वो आप उसको चेक करें। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदा।